पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए नन्हा सा बच्चा बचपन में खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचता। 8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठता, रोज के काम के बाद मैथ्स की पढ़ाई करता, ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचता। दोस्तों, किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि जब आप अपने आसपास नजरें दौड़ाएंगे तो संघर्षों से भरी कहानियां आपको कुछ करने को प्रेरित करेंगी। आज आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताने वाली हूं जिसने खिलौनों से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर यही बच्चा देश का जाना माना वैज्ञानिक तो बना ही, साथ ही देश का राष्ट्रपति भी बना। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, बारिश के समय सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देता है। समस्या कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। ये लाइंस मुझे तो बहुत मोटिवेट करती हैं। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नाम के गांव में एक मुस्लिम परिवार में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भर पाना पिता के लिए बहुत मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। ये अपने परिवार में 4 भाई बहन में से सबसे छोटा था। यही बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, यह कहानी है देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। वो अक्सर कुरान और गीता पढ़ते हुए देखे जाते थे। वो पक्के शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दिन रात, हफ्ते, महीने, साल बीते। वो मेहनती छोटा बच्चा 5वीं क्लास में आ गया। 5वीं क्लास में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पंछी कैसे उड़ जाते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गए। वहाँ उन्होंने बच्चों को उड़ते पंछी दिखाए। उनके उड़ने की बजाय पंछियों के शरीर का स्ट्रक्चर समझाया। सब बच्चे तो टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चा मन ही मन जिंदगी में उड़ान भरने के ख्वाब बुन रहा था। बच्चे ने इसी दिन भविष्य में एविएशन में जाने का ठान लिया। फिर बड़े होकर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बहुत ज़्यादा मुश्किलों में पला बढ़ा ये बच्चा सादे सरल स्वभाव का रहा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रशासक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और इसरो की देखभाल की। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि से सम्मानित हुआ। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, उनकी जिंदगी के कुछ रोचक और सुंदर किस्से भी हैं
10 जून 2002 को कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले जाइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ में जवाब चाहिए, ना में नहीं। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूँ बल्कि ब्रह्मचारी भी हूँ। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहने तो पहने क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसके पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिलने का अनुभव था। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम की भी नाप ले डाली। कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम अलाइव में लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिलकर लेकर आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया भी बदल गई, लेकिन कलाम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह ही टाई से भी उनका दम घुटता था। उनके जीवनीकार अरुण तिवारी कहते हैं कि एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था कि टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, कलाम ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में जरूर बदलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बातें आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को मोटिवेट और इंस्पायर करती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।